नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं अभी हूं, मान के चलो 9:30 बज रहे हैं अभी, और 9:45 पे क्या हो रहा होगा? 9:45 पे, 9:45 पे क्या हो रहा होगा? मैं पढ़ा रहा हूंगा। तो आपने यही बोला ना कि हैरी सर विल बी टीचिंग, यही बोलोगे आप। मैं आपसे पूछता हूं 11 बजे आप क्या कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे? मैं खाना खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं आपसे पूछता हूं कि कल आप 10 बजे क्या कर रहे होंगे? आई विल बी वर्किंग, यही बोलोगे ना। अभी आप क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग टेकिंग क्लास। मैं पूछूं आपसे सुबह 5 बजे क्या कर रहे थे? आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग बोलोगे। बट अगर मैं बोलूं अगले सुबह क्या करोगे 5 बजे? आई विल बी स्लीपिंग, यही बोलोगे ना। बट समझने वाली बात यह है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ना रहा होगा, रहे होंगे नहीं आता है। हम हिंदी में नहीं बोलते ऐसा। आप बोल के देखो, सुबह क्या करोगे 5 बजे? नहीं बोलते आप, नहीं बोलते। आप बोलोगे मैं सोऊंगा उस टाइम। आपसे पूछेगा आप कल 10 बजे क्या करोगे, आप क्या बोलोगे? खा रहा हूंगा, नहीं बोलता कोई भी। सोच के देख लो, आप जबरदस्ती बनाओगे तो। देखो मैं आपसे पूछता हूं कि आप ट्यूसडे क्या करोगे आप ट्यूसडे को? मैं ऑफिस जाऊंगा। नहीं बोला इन्होंने, मैं जा रहा हूंगा। इसका मतलब समझे? रहा और रही होगा, रहा रही थे वाले सारे कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं चलते हैं। लॉजिक समझ आया? आप सोच के देखो ना, मैं आपसे पूछूं कि आप 11 बजे क्या करोगे सर? 11 बजे मैं स्कूल जाऊंगा। जहां रहा होगा नहीं बोला इन्होंने ना, जाऊंगा ही बोला है। इसका मतलब क्या कि बहुत से लोग इसको ना इस तरह से पढ़ाते हैं। रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा होगा, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बट एक्चुअली में हम हिंदी में जब सोचते हैं ना, तो हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं मिलूंगा, मैं बात करूंगा। बट वो तब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, तब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। लॉजिक समझ आ रहा है? तब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि एक चीज फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर चल रही होगी, उसके लिए हम बोलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। हिंदी में नहीं बोलते, बट अंग्रेजी में जरूर बोलते हैं। हिंदी में हम नहीं बोलते ना कि मैं कल खाना खा रहा हूंगा, हम ऐसे ही बोलते हैं कल मैं खाऊंगा, कल मैं ऑफिस जाऊंगा 11 बजे, कल संडे को मैं मैच खेलूंगा। तू 11 से 3 के बीच में क्या करेगा? आप देखना क्या बोलोगे? मैच देखूंगा। मैच देख रहा हूंगा नहीं बोलते हम। आप फोर्सफुली भी करके देखो, आप 1 या 2 सेंटेंस ढूंढ लोगे ऐसे। आप अधिकतर सेंटेंस नहीं बोलोगे आप कि मैं ऐसा कर रहा हूंगा, नहीं बोलोगे आप। सोच के देखो, अपने ब्रेन को मतलब फोर्स करके देखो कि रहा होगा, रही होगे बोलते हो आप? नहीं आ रहा ना वो, क्योंकि हमारी हिंदी में हम रहा होगा, रही होगा को यूज करते ही नहीं है ऐसे में। आप ही बोल के देखो ना, जैसे आज क्या है? ट्यूसडे है। वेंसडे को शाम को 6 बजे आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल यू डू एट 6 o'clock टुमारो? आपने क्या बोलना है? 6 बजे भैया मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से आऊंगा। नहीं बोलते ना खा रहा हूंगा, पढ़ रहा हूंगा। लेकिन हमें जबरदस्ती इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि क्योंकि आसान है ना, रहा है, रही है, रहे है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। काम सारा आसान, रटने के लिए रूल दे दिए जाते हैं आपको। बट आपको समझना होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऐसे नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है? जो आने वाले टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा होगा, लेकिन हम बोलते नहीं है। लेकिन इंग्लिश में तो बोला जाता है ना। हिंदी में भले हम ना बोलते हो रहा होगा, रही होंगे, लेकिन अंग्रेजी में तो बोले जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे कि कल शाम को 5 बजे आप बोल सकते हो आई विल डू, आई विल बी डूइंग भी बोल सकते हो आप। लेकिन अगर आप हिंदी से अकॉर्डिंग सोचोगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे उस सेंटेंस को कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को ट्रांसलेट करते हैं हम, तो रहा होगा, रही होगा के सेंटेंस आपके दिमाग में आएंगे नहीं हिंदी के, और आप इंग्लिश में कभी बोलोगे नहीं। फिर आपने एक टेंस वैसे हटा दिया साइड से। सारे सेंटेंसेस आप बोलोगे किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। हर बात को फ्यूचर इंडेफिनिट में लेके जाओगे, ऐसा नहीं होता है। बात क्या है कि जब भी आपको अपने फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम पर आपको लगता है कि वो चीज हो रही होगी, तो आप वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंस यूज करते हैं। और आप ऐसे बोलते हैं कि मैं कल 11 बजे मुझे कॉल मत करना, आई विल बी वॉचिंग अ मैच। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, मैं कल मुझे कॉल मत करना इन बिटवीन, बिकॉज आई विल बी वॉचिंग अ मैच। आफ्टर 10 प्लीज डोंट कॉल मी बिकॉज आई विल बी ड्राइविंग। 10 बजे के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं ड्राइव कर रहा हूंगा। प्लीज 11 बजे के बाद मुझे कॉल मत करना क्योंकि मैं आई विल बी स्लीपिंग। लेकिन हम बोलते क्या है? मैं सोऊंगा। हम नहीं बोलते मैं सो रहा हूंगा, चला रहा हूंगा। बोलते हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं ऐसा। 1 या 2 सेंटेंसेस बोलेंगे ऐसे हम, ना के बराबर। ज्यादातर हम कहां फोर्स करते हैं अपने ब्रेन को सोचने के लिए? ऐसा करूंगा। हिंदी में हम ऐसा सोचते हैं, बट अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं हम लोग। कैसे? कि आने वाले टाइम में कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई घटना घट रही होगी,
आप कहते हो कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा, आप बोल सकते हो आई विल बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो, बिल्कुल बोल सकते हो आप, आई विल बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। मैं आपसे पूछूं कि कल आप क्लास अटेंड करोगे, यस आई विल बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, बिल्कुल बोल सकते हो आप। सेंस वही है, देखो ना आपकी स्पेसिफिक टाइम पे वो चीज, सेंस तो वही है नहीं, लेकिन हम हिंदी में नहीं बोलते। रहा होगा रोए सोचोगे तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि रहा रही आपके दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि हिंदी में बोलते नहीं ऐसे। हिंदी में कहां बोलता है? मैं से कोई पूछूंगा कि कल आपको 10 बजे क्या करोगे, आपने यही बोलना है मैं कुछ नहीं भाई, सोऊंगा, पढ़ूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। कोई रेयरेस्ट केसेस में आके बोलेगा मैं पढ़ रहा हूंगा, तो क्या रेयरेस्ट केसेस में ही आप बनाओगे फिर हमेशा? नहीं, जब भी आप आने वाले समय की बात करें और वो काम आने वाले टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा होगा आने वाले टाइम में, तो आप इजीली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग जाओगे तो आप बहुत कम बोलोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस, बट अगर आप अंग्रेजी के अकॉर्डिंग सोचोगे, अंग्रेजी क्या है? एट द मोमेंट कोई चीज है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कुछ था यहां पर, पास्ट है, अब ये प्रेजेंट है, आने वाले टाइम में मैं यहां खड़ा होऊंगा, आई विल बी स्टैंडिंग हियर, अब ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। आई वाज स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई विल बी स्टैंडिंग हियर। लॉजिक समझ आ रहा है? एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में कुछ होगा। आप किससे पूछ सकते हो व्हाट विल यू डू, आप बोल सकते हो व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, बोल सकते हो, कुछ गलत नहीं है। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू बी डूइंग, क्योंकि रूल क्या कहता है इसका? विल लगाओ, बी लगाओ और वर्ब के साथ ING। शेल का यूज भी कर सकते हो आई और बी के साथ में। बहुत इजी है ना, सोच के देखो कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं 11 बजे आप क्या करोगे आज रात को, आई विल बी ईटिंग, बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन आप हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करोगे तो शायद दिमाग में नहीं आएगा। आप बोल सकते हो लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी रीडिंग, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी फेसिंग एन इंटरव्यू टुमारो, आई विल बी मीटिंग हिम, आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन ऑन संडे, आई विल बी ड्राइविंग टुमारो। बिल्कुल बोल सकते हो आप, जो चीज एक स्पेसिफिक टाइम पर, कब? फ्यूचर में एक टाइम पर चल रही होगी, उसके लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, आपको मैंने बोला 5 बजे क्या करोगे, तो आप बोलोगे आई विल डू। अगर मैं बोलूंगा कि 5 और 7 के बीच में क्या करोगे, आई विल बी डूइंग। इसका मतलब समझ आया? ऐसा आप करोगे फ्यूचर इंडेफिनेट, और ऐसा आप आने वाले टाइम में कर रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि कुछ ऐसा जो भविष्य में हो रहा होगा। आप अपने इमोशंस किस तरह से बयां करते हैं लोगों के बीच में? जो आपके मन में आता है वही तो बोलते हैं आप। मैं अगर आप में से किसी से बात कर रहा हूं और मैं आपसे बोलता हूं गाइस कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हम आपको सुन रहे हैं सर, ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। आप बोलोगे व्हाट आर यू गाइस डूइंग राइट नाउ, आप कहोगे वी आर लिसनिंग टू यू। ठीक है? बिफोर दिस क्लास व्हाट वर यू डूइंग, सर वी वर वेटिंग फॉर यू। आफ्टर दिस क्लास what will you be doing, we will be going to home, we will be, I will be learning, मैं कल ये करूंगा, I will be doing this, I'll be going to my office tomorrow। अश्वनी कहता है I'll be going to office I'll be going to office tomorrow, मैं कल ऑफिस जाऊंगा। I'll be driving, I'll be working, I'll be waiting for you। बोलते ना, मैसेज कर दो किसी को, hey I'll be waiting for your message, I will be waiting for your message का मतलब I am waiting भी बोल सकता है बंदा, बोल रहा है कि मैं जब तक रिप्लाई आएगा तब तक मैं ऐसा कर रहा हूंगा, मतलब इंतजार कर रहा हूंगा तेरे मैसेज का मैं, आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज, या आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। लॉजिक समझ आ रहा है? एक स्पेसिफिक टाइम पर ऐसा आप बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, उसके लिए इंग्लिश क्या बोलती है? विल बी लगाओ और ING। चलो कुछ सेंटेंसेस की टारगेट करते हैं। कल के बारे में कुछ मुझे बताओ जो आप कर रहे होंगे आने वाले टाइम में, सीधा इंग्लिश में बोलना। लॉजिक क्या है? सब्जेक्ट, विल, बी एंड देन वर्ब के साथ ING, राइट? ही विल बी डूइंग, मतलब इसका मीनिंग क्या है? ही विल बी डूइंग, इसका मतलब ही वो कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा। शाम को मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, क्या बोलूंगा? आई विल बी अटेंडिंग क्लास, आई विल बी अटेंडिंग क्लास, राइट? अगर आप आने वाले संडे को बोलते हो मैं आपका इंतजार करूंगा पावर हाउस पे, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आई विल बी। अगर आप बोलते हो आई एम वेटिंग फॉर यू, मतलब
इसका मतलब वो एट द मोमेंट कर रहा है। अगर आप बोलते हो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, उसका मतलब वो किसी पास्ट इंसिडेंट की बात कर रहा है कि वो पास्ट में ऐसा हो रहा था। वो क्या बोलेगा? मॉर्निंग बोलेगा, यस्टरडे बोलेगा, 5 बजे बोलेगा, कुछ टाइम बताएगा ना पास्ट को लेके। ऐसे बोलेगा कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट 5 o'clock, यार मैं तेरा 5 बजे इंतजार कर रहा था। समझ आ रहा है? एंड मैं कल तेरा इंतजार करूंगा 5 बजे। क्या बोलोगे? आई विल बी वेटिंग फॉर यू। कुछ ऐसी चीज जो आपको यह बताने में मदद करे कि ऐसा फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा होगा, राइट? जैसे कि आई विल बी फेसिंग एन इंटरव्यू सून। संजू, राइट? संजू बोलता है कि आई विल बी फेसिंग एन इंटरव्यू सून। इसका मतलब मैं एक इंटरव्यू फेस करूंगा जल्दी ही। लेकिन देखो रहा ही नहीं आ रहा ना, बट सेंटेंस बन सकता है क्योंकि एक आने वाले टाइम में ये चीज घट रही होगी एक टाइम पर। लॉजिक समझ आ रहा है? आई विल बी मीटिंग यू सून, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। आई विल बी थिंकिंग ऑफ यू, मैं तेरे बारे में सोचूंगा, प्लीज मुझे बता दो जैसे तेरा डिसीजन हो, राइट? आई विल बी डूइंग दिस, माई फादर विल बी कमिंग लेट। अब यहां बैठे हो, अभी तो पापा पहुंचे नहीं है, आप मम्मी को बता दो फादर विल बी कमिंग लेट टुडे। फादर विल कम लेट टुडे, सेंटेंस ठीक है। फादर विल बी कमिंग लेट टुडे, सेंटेंस ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे इमोशंस को बयां करना चाहते हैं। फादर विल बी कमिंग लेट, समझ आ रहा है? विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये हो रहा होगा। इस सेंस में बोलना चाह रहे हैं आप, तो आप आसानी से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हैं। इज दैट ओके? चलो कुछ एग्जांपल्स बताइए आप आने वाले टाइम को लेकर। I will be treating Abhay sir. हाँ, आई विल बी ट्रीटिंग I will be treating अभय सर। Abhay sir. बिल्कुल बोल सकते हैं आप। Yes, sir. आप बोलो। यस। I will be preparing CAT exam. आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई कैट एग्जाम। जैसे ये बोलते हैं कि सर मैं अपना क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई क्लासेस बिकॉज आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। I will be preparing for my CAT examination from next month onwards. Onwards कब यूज होता है? जब आप कोई डेट या डे या किसी इंसिडेंट के बाद onwards लगा देते हैं, उसका मतलब होता है उससे वो काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 300 रुपीज ऑनवर्ड्स। देखा आपने प्राइसिंग, जब आप शोरूम्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो लिखा रहता है 300 रुपए से स्टार्ट, तो 300 रुपीज ऑनवर्ड्स लिखा होता है, ONWARDS। ध्यान दिया आपने इस बात पे? उसका मतलब होता है उससे वो कीमत स्टार्ट हुई है। किसी भी इंसिडेंट, किसी डेट या किसी ईयर या मंथ के बाद, जैसे बोलोगे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस आपकी, तो हम बोल सकते हैं वी विल बिगिन योर क्लासेस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ऐसे बोलते हैं मंडे ऑनवर्ड्स। जैसे आपके यहां पर चश्मों के लिए प्राइसिंग आती है कि 2500 से स्टार्ट है, तो आप बोलोगे 2500 रुपीज ऑनवर्ड्स। 2500 से। ट्यूसडे से क्या बोलोगे? ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। संडे से संडे ऑनवर्ड्स। मंडे से मंडे ऑनवर्ड्स। ऐसे बोलते हैं आप। लॉजिक समझ आया? अब से नाउ ऑनवर्ड्स। अब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू नाउ ऑनवर्ड्स। अब के लिए मैंने बोला नाउ, लेकिन अब से वो घटना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? ऑनवर्ड्स लगता है एंड में। अब से ऐसा होगा, जैसे कि मैं अब से तुमसे बात नहीं करूंगा, इसके लिए एनीमोर आता है वैसे, अब और बात नहीं करूंगा, मतलब इसके बाद से नेगेटिव कंटेंशंस में। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ ऑनवर्ड्स। आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ ऑनवर्ड्स। अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नाउ ऑनवर्ड्स। लॉजिक समझ आया? सो इन्होंने कहा था कि आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन। आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। अगले महीने से मैं अब कैट की तैयारी करूंगा। मतलब उसका वही है कि ऐसा हो रहा होगा आने वाले टाइम में, राइट? आई विल बी ज्वाइनिंग लेट नाइट ऑफिस। ये बोल सकते हैं सेंटेंस कि मैं अब से लेट नाइट ऑफिस ज्वाइन करूंगा। आई विल बी ज्वाइनिंग लेट नाइट ऑफिस। आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वेटिंग, आई विल बी थिंकिंग, आई विल बी मीटिंग, आई विल बी टॉकिंग, आई विल बी लर्निंग। समझ आ रहा है? आप बोले थे आकाश कुछ? I will be crossing the road. आई विल बी क्रॉसिंग द रोड। जैसे कि अभी सपोज करो कि एक बंदा है जिसको ना पैर में दिक्कत हो रखी है, तो वो किसी से मदद मांगता है, कहता है कि सर प्लीज हेल्प मी बिकॉज जस्ट इन फ्यू मिनट्स आई विल बी क्रॉसिंग द रोड। बोल सकता है ना? जैसे कि संजू मिलता है रास्ते में और आकाश बोलता है, संजू सर प्लीज हेल्प मी क्रॉस द रोड बिकॉज आई विल बी क्रॉसिंग द रोड
जस्ट इन फ्यू मिनट्स, मतलब मैं रोड को क्रॉस करूंगा या कर रहा होऊंगा, मेरी मदद कर देना प्लीज। इसका मतलब शायद आकाश को चोट लगी हुई है अभी, तो आई विल बी क्रॉसिंग द रोड, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। और कुछ और एग्जांपल्स, कम ऑन, एक मिनट, यस। I will be traveling in bus. आई विल बी ट्रेवलिंग इन बस। हाँ, बोल सकते हैं कि आप कैसे, आप उस टाइम पर क्या कर रहे होंगे, कोई पूछता है इनसे तो इनसे बोलते हैं, ये बोलती है आई विल बी ट्रेवलिंग इन बस, मैं एक बस में, मतलब मैं बस में ट्रेवल कर रही होंगी उस टाइम पर। यस, आप बोलो। I will doing work. I will be doing. आई विल बी डूइंग माई वर्क, आई विल बी डूइंग माई वर्क। ध्यान रखना, जब भी आप कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आईएनजी हमेशा आएगा। इज़मार के साथ आएगा तो मतलब एट द मोमेंट कुछ हो रहा है आपके सामने, उसी टाइम वो घटना घट रही है, राइट? आपका कहना कि फैन इज नॉट वर्किंग, मैं आप यहां खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, पढ़ा रहा हूं आप सभी को, आई एम टीचिंग यू गाइज, आप सुन रहे हो, यू गाइज आर लिसनिंग, आप बात कर रहे हो, यू गाइज आर टॉकिंग, हमने जैकेट्स पहनी हुई है, वी आर वेयरिंग जैकेट्स, वी आर वेयरिंग। आपका ब्रेन ना इज़मार को सुन रहा है, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी पे ध्यान जाता है। जैसे ही सुनता है गोइंग, टीचिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, डांसिंग, तो उसका ध्यान ना कॉन्टिन्यूस पे जाता है। लेकिन अगर इज़मार के साथ जाता है तो ध्यान जाता है कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट में, जैसे कि इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज सुनते ही, क्योंकि इज़मार प्रेजेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे तो आप अंदाजा लगाते हो लगभग लगभग, 2-3 टेंसेस को छोड़ दो तो उसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बनते ही नहीं है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें कि फर्स्ट फॉर्म आती है सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रेगुलर हैबिट्स के लिए, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सीधा सीधा। लॉजिक समझ आ रहा है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यही कहता है कि सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेंटेंस कंप्लीट है। पास्ट फॉर्म में क्या लगाते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, लेकिन बाकी टेंसेस में तो हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है। इट्स रेनिंग, ही इज गोइंग, ही इज लर्निंग, ही इज स्पीकिंग, ही इज डांसिंग, ही इज टीचिंग, ही इज कुकिंग, दैट गर्ल इज वेटिंग, शी इज क्राइंग, शी इज शाउटिंग, शी इज मिसिंग, शी इज डांसिंग। सुन रहे हो, इज लेकिन आईएनजी चल रहा है काम। वाज वर पहले हो रहा था, इसका मतलब अब नहीं हो रहा है ये काम, ये अब नहीं होता है काम। वाज वर तभी तो यूज हुआ ना गाइस की नहीं। नेक्स्ट गाइस कंडीशन है विल बी की, इसका मतलब आने वाले टाइम में, अभी बज रहे 9:45, अंदाजा लगाओ 10 बजे क्या हो रहा होगा, उसके लिए आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कि 10 बजे क्लास चल रही होगी, क्लास विल बी हैपनिंग, यही बोलोगे आप, सर विल बी टेकिंग क्लास, इज टेकिंग क्लास आएगा, विल बी टेकिंग क्लास, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में तो विल बी आएगा। अगर हम अभी की बात करें तो आएगा इज़मार के साथ में। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, सर इज टेकिंग क्लास मतलब एट द मोमेंट, सर विल बी टेकिंग क्लास इसका मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा। इसका मतलब हम कल सुबह की बात भी कर सकते हैं, कल सुबह क्या, मैं सो रहा हूंगा 5 बजे, क्या बोलोगे, आई विल बी स्लीपिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 बजे आप क्या कर रहे होंगे, अपने अपने आप सेंटेंस बोलोगे, भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू ऑफिस। कोई बोल रहा होगा कि मैं खा रहा हूँ खाना, आई विल बी टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। कोई बोलेगा कि मैं, जो भी आप बोलना चाहते हो। इसको अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलना चाहते हो तो आप सिंपली बोलोगे विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल कम, आई विल टीच, वैसे बोल सकते हो आप। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट नॉट। सो क्लियर हुआ ये? इसके साथ हम एक चीज और कवर करते हैं आज, इसके साथ में